तो शुरू करते हैं हम लोग क्लास 9th और 10th। इंग्लिश आपका सेकेंड है और लेसन नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं 3। इसी लेसन 3 का प्रयोग करके हम लोग को हल करना है एक्सरसाइज 2। लेकिन उसके पहले जो नियम हम पढ़ने जा रहे हैं उस नियम को पढ़ेंगे, ठीक है। नियम आपका है SS और PP नियम, PP नियम, ठीक है। हम मिटा रहे हैं, लिख लिए सब लोग। आइए देखो SSPP का मतलब क्या होता है ना, जो पहला यस होगा उसको हम लोग कहेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। याद करो सब लोग बाबू, पहला यस को क्या कहेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट। और दूसरा यस को कहेंगे सिंगुलर वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है तो इसको कहेंगे सिंगुलर वर्ब। और इस पी को क्या कहेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट। और इस पी को कहेंगे प्लूरल वर्ब। माने इस नियम से यही आपको सीखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। याद हुआ शैलेश बाबू? ये यस का मतलब क्या होता है? हाँ, पीपी का मतलब, हाँ तो आप समझ गए हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और पीपी का मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल। थोड़ा सा लिख लेते हैं इसको, पहले तो लिखिएगा। पीपी का मतलब क्या होता है? कहाँ सुने हो बाबू? कहाँ सुने हो? 5 बार बोला गया, बताओ। एकदम जब तक लिखे, आप लिख लेते हैं, देख लिया। SS नहीं लिखो, देखो पहला यस का अर्थ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर। अच्छा, सिंगुलर का अंग्रेजी हिंदी में जानते हो क्या कहते हैं? एक वचन। सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, क्या होता है। अब भाई दूसरा यस की बात होता है, मान लो पहला यस है तो दूसरा यस की बात हो रहा है, तो लिख रहा है दूसरा यस का अर्थ होता है सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर का मतलब क्या होता है? एक वचन। सिंगुलर का मतलब एक वचन, वर्ब का मतलब क्रिया। सिंगुलर बहुवचन होता है, एक वचन होता है। सिंगल माने सिंगल से सिंगुलर बनल हुआ, तो सिंगल का मतलब एक होता है ना, इसलिए एक वचन कहेंगे। अभी होता क्या है, कौन कौन अब जानेंगे कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है? जरा सोचो, यहाँ पर लिखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। माने कैसे आप जानेंगे कि सिंगुलर होगा? देखो किसी का नाम हो, माने यहाँ पर किसी, गुड मॉर्निंग, पुरुष का नाम हो। पुरुष के नाम को मतलब जानते हैं ना? राम, श्याम, सीता, गीता, हिता, रीता, जो भी हो। माने किसी पुरुष का नाम, किसी स्त्री का नाम, प्रणाम, या ही हो या सी हो या ईट हो, ये सब आपका सिंगुलर होता है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आपके पास किसी पुरुष का नाम दिया हो, फिर किसी स्त्री का नाम दिया हो, या ही हो या सी हो या ईट हो। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है? कि सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है कि उसके वर्ब में क्या लगा? यस लगा। वर्ब में यस या यस लगा। तो सिंगुलर वर्ब का मतलब क्या होता है? देख लो कि जब वर्ब में यस या यस लगा हो तो इसे सिंगुलर वर्ब कहते हैं, सिंगुलर वर्ब कहते हैं। समझे कि जब माने सिंगुलर वर्ब कहेगा ना, तो जो वर्ब होगा उसमें यस लगा देंगे या यस लगा देंगे तो सिंगुलर वर्ब होता है। याद करो,
मान सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है कि जो वर्ब है उस वर्ब में क्या लगा दीजिए, यस या यस लगा दीजिए, तो उसको कहते हैं हम लोग सिंगुलर वर्ब। जैसे मान लो प्ले है, देखो जैसे यहाँ पर प्लूरल हम लिख देते हैं, तब यहाँ पर बना देंगे सिंगुलर। कोई बात पूछता है कि बताओ प्ले जो लिखा गया प्ले ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो कहेंगे प्लूरल है। कहा है? क्योंकि इसमें यस नहीं लगा है। जब सिंगुलर बनाएंगे तो इसमें यस लगा दीजिएगा, प्ले में यस लगा दीजिए, तो क्या बन गया आपका है सिंगुलर। मान लो रीड है, रीड आपका क्या है प्लूरल है, और आप इस रीड में क्या जोड़ देंगे, यस, हाँ यस जोड़ दीजिए। मान लो गो है, तो गो है तो प्लूरल है ना, ये प्लूरल लिखा गया है, जब इसको सिंगुलर बनाओगे तो गो में क्या जोड़ देंगे, यस, तो सिंगुलर हो जाएगा। मान लो आपके पास और भी दे दिया, राइट दे दिया, राइट मैंने क्या होता है लिखना, इसको जब बनाएंगे तो राइट्स लिख देंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। अब तो समझ चुके हैं ना, कहीं भी आपको वर्ब दिखाई दे उस वर्ब में अगर आप यस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर। याद हुआ? अगर यस नहीं लगाए तो क्या होगा, प्लूरल। ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। माने सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होगा ही होगा, सी होगा, ईट होगा, किसी पुरुष का नाम होगा, किसी स्त्री का नाम होगा, तो हम इसको क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। आप प्लूरल की बात होगी तो प्लूरल सिंगुलर वर्ब की बात होगी, तो जब वर्ब में हम लोग यस या यस लगा देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर। देखो याद रख लेना सिंगुलर, जब इसीलिए ना देखो जिसमें जब आप बनाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, याद करो तो वर्ब में यस लगा होता है तो आप डज नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो डज में देखो यस आ गई, वही से कहा जाता है कि डज का प्रयोग हमेशा एक वचन के साथ किया जाता है। डज का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, एक वचन के साथ। और डू का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, याद करिए, लिखा गया, सब लोग लिख लिए, समझेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई? अच्छा कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। नीचे वाला लिख लिए सब लोग, मिटा दें। अच्छा लिख लो, चलो। ये प्ले आपका प्लूरल है, प्ले में यस जोड़ देंगे तो सिंगुलर बन जाएगा। रीड आपका प्लूरल है, रीड में यस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन सिंगुलर बन जाएगा। गो है, सब लोग आपकी कॉपी पर ही लिखना, फिर आप पर लिख रही है, तुम्हारी जिंदगी में कभी पूरा नहीं हो पाएगा। चौपट कहीं पूरा ही नहीं बनाएगी तो क्या करेगा, ये आपका इतना रहेगा। इसमें हो गया। रफ पर लिखने से कोई फायदा आपका होगा नहीं, डायरी में सब पर लिखिए। हाँ तो वही जो लिख ले सही। चलो देखो, मानो कार्य राधा गो टू मार्केट। देखो हम आपको बताते हैं कंपटीशन में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया होगा और उसको सही करके लिखना है। देखो आप सब लोग जान रहे हैं कि राधा एक स्त्री का नाम है और राधा अकेली है, तो जब अकेली है तो इसके साथ एक वचन का यूज करना है। एक वचन का मतलब है कि उसमें यस या यस लगना चाहिए। तो जब गो तो गो में तो खाली यस लगाते नहीं है, इसके लिए तो गो लिखते हैं तो यस जोड़ते हैं ना, तो ये गलत है। ठीक है, जब इसको सही करोगे माने करेक्ट करोगे तो राधा गोज टू मार्केट हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे आप यहाँ, जब इसको सही लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, राधा गोज टू मार्केट, राधा गोज टू मार्केट। और दूसरा आपका है, कह दिया ही रीड ए बुक, ही रीड ए बुक। सही क्रम में लिखो, सही क्रम में लिखना है तो ही वैसे ही लिखेंगे। रीड में क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे, तो ही रीड्स ए बुक, ही रीड्स ए बुक। तीसरा आ जाएगा दे मत भाभी, कह दिया कि सीता लिख लो और कुक द फूड, सीता कुक द फूड। ये भी आपका करेक्ट नहीं है, देख रहे हैं। हाँ, सीता के साथ जो वर्ब लगेगा, सीता एक है अकेली है तो वर्ब भी अकेला होना चाहिए, माने एक वचन में होना चाहिए। तो जो कुक है उसमें क्या लगा देंगे, यस लगा देंगे, तो बन जाएगा सीता। तब आप लिखेंगे कुक्स
द फूड, सीता कुक्स द फूड। इस तरीके से आप बना लीजिएगा, देख लीजिएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। देख लेना, राधा अकेली है तो गो का यूज कभी नहीं किया जाएगा, ये गलत है। राधा है तो इसके साथ गोज का प्रयोग करेंगे। तो राधा गोज टू मार्केट। ही है, रीड में यस आपको लगाना पड़ेगा तभी एक वचन होगा। तो खाली ही रीड ए बुक, ये गलत है क्योंकि रीड आपका बहुवचन में हो गया है, क्योंकि इसमें यस का यूज नहीं किया गया। तो ही रीड है, इसमें यस लगा देंगे तो ही रीड्स ए बुक हो जाएगा। और सीता कुक द फूड, तो सीता कुक द फूड हो जाएगा। तो सीता कुक में यस लगा देंगे, कुक्स द फूड हो जाएगा, सीता कुक्स द फूड। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, समझे। तो ये था यस यस नियम। तो पहला यस का मतलब क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। दूसरा का यस का मतलब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर सब्जेक्ट और ये क्या है, सिंगुलर वर्ब। याद हुआ सबको? अच्छा चलो आगे बढ़े, मिटा दे सब ये। अब हम आते हैं पीपी नियम। पीपी नियम और पीपी नियम में कहा होगा, सोचो। पहला जो पी होगा उसको हम लोग कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। और दूसरा जो पी होगा उसको हम लोग कहते हैं प्लूरल वर्ब। तब प्लूरल वर्ब का मतलब होता है कि वर्ब में यस या यस नहीं लगा होना चाहिए। प्ले है तो प्लूरल हो जाएगा, रीड है तभी प्लूरल हो जाएगा। हाँ, सिंगुलर अगर बनाना होगा तब उसमें यस लगाएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होगा कि माने ऐसा शब्द होना चाहिए सब्जेक्ट के जगह पर जहाँ एक से अधिक लोगों का बोध होता है। बोला बाबू, जैसे मान लो दे आ गया, दे माने वे लोग, तो बहुवचन हो गया। वी आ गया, वी माने हम लोग। यू आ गया, यू माने तुम लोग। माने ऐसा शब्द आया हो जिसमें एक से अधिक लोगों का बोध होता है तो उसको कहते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। थोड़ा सा लिख लो, देख लो। ये पहला आपका पी है, ये दूसरा पी। क्या हम लिख सकते हैं कि पहला पी प्लूरल सब्जेक्ट को बताता है, तथा दूसरा पी प्लूरल वर्ब को बताता है, वर्ब को बताता है। समझ गए? जो पहला पी होगा किसको बताएगा, प्लूरल सब्जेक्ट को बताएगा, और जो दूसरा पी होगा उसको प्लूरल वर्ब को बताएगा। तो सिंपल सी बात आपकी है, इसको बना भी सकते हैं कि पहला पी प्लूरल सब्जेक्ट को और दूसरा पी प्लूरल वर्ब को क्या करता है, बताता है। अब सुनो कैसे बनाएंगे इसको, तनी आप जान लीजिए कि प्लूरल सब्जेक्ट कहते किसे हैं। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट तो लिख सकते हैं कि जब सब्जेक्ट बहुवचन हो तो उसे प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। याद करो सब लोग, क्या हो, जब आपका सब्जेक्ट बहुवचन हो, एक से अधिक का बोध होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। उदाहरण में देखो क्या प्लूरल सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। देखो आप दे लिख सकते हैं, दे माने होता है वे लोग। यू लिख सकते हैं, यू माने होता है तुम लोग या तुम सभी भी लिख सकते हैं। वी लिख सकते हैं, वी माने होता है हम लोग। वी माने क्या होता है, हम लोग होता है। उसके बाद से तो दे आ गया, यू आ गया, वी आ गया, फिर आपके पास आता है स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे। यस लगा है, विद्यार्थी हो जाएंगे या विद्यार्थी हो जाएंगे। गोट आ जाएगा, यस जोड़ दीजिए। काऊ में यस जोड़ दीजिए, माने कोई भी सब्जेक्ट होगा उसमें आप क्या जोड़ दीजिए, यस जोड़ दीजिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट। याद करो।
तो सिंपल सी बात है कि जब भी आपको दे दिखाई दे, दे माने वे लोग होता है, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। यू दे दे, यू माने क्या आता है तुम लोग, इसके साथ भी हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। वी दे दिया, वी माने हम लोग, प्लूरल वर्ब का। स्टूडेंट दे दिया, गोट्स दे दिया, काव दे दिया, ये सब हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपके प्लूरल सब्जेक्ट था। अब हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जब वर्ब में यस नहीं लगा हो तो वह वर्ब प्लूरल कहलाता है। तो वर्ब प्लूरल कहलाता है। क्या कहोगे कि जब वर्ब में क्या हो, यस या यस नहीं लगा हो तो वर्ब क्या कहलाता है, प्लूरल कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिए, कहीं आप प्ले लिख दीजिए, प्ले लिख देंगे तभी आपका क्या होता है, ये प्लूरल वर्ब होगा। गो लिख लीजिए, मतलब प्ले हो गया, गो हो गया। और रीड लिख लीजिए, फिर आपका राइट लिख लीजिए। ये सब आप लिख सकते हो इसमें। अब है और राइट है, WRIT, राइट माने लिखना होता है। तो किसी में यस नहीं लगाया गया, यस नहीं लगाया गया, इसका मतलब क्या है, सब ये प्लूरल वर्ब आपका होता है। ठीक है, अब हम इसको कुछ एग्जांपल के द्वारा समझेंगे प्लूरल वर्ब के बारे में। तो प्लूरल सब्जेक्ट भी जान गए, प्लूरल वर्ब भी जान गए, और इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। लिख लिए, यहाँ पर लिख सकते हैं दे राइट्स ए लेटर। लग रहा हो, माला दे दिया गया दे राइट से लेटर। तुम ए बाबू गाल पर पहले हाथ लगाओ, हटाओ नहीं यार, पढ़ने का सीधा वाला बैठो। दे राइट से क्या दे दिया, लेटर दे दिया, लेकिन ये गलत है ना। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें यस लगा गया। जब प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज करना है ना। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखना होगा तो दे राइट ए लेटर। दे राइट क्या आ जाएगा, लेटर हो जाएगा। यहाँ पर दे लिखिए, यस हटा दिए, राइट है लेटर हो गया। समझ रहे हो। अच्छा, सेकेंड नंबर आपका है कि यू प्ले हॉकी। यू प्ले का हो गया, हॉकी हो गया। ये भी तो आपका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें क्या लगा दिया है, यस लगा दिया गया। तो आप इसको जब बनाइएगा, करेक्ट करिएगा, मतलब सही रूप में, तो कहा जाएगा यू, यस हटा देंगे तो हो जाएगा प्ले, और तब आपके पास क्या हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। तो यू प्ले हॉकी हो गया। बस समझ में आई। अच्छा, एक और देख लो, कहा इसमें कि आई गोज टू मार्केट। ये भी आपका माने मिस्टेक है, यस इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई को भी हम लोग कहीं कहीं बहुवचन मान लेते हैं। तो क्या होगा, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। और भी एक देख लेते हैं, कह दिया इसमें कि काऊ या द गोट्स लिख सकते हैं, द गोट्स वाज ब्लैक, द गोट्स वाज ब्लैक। क्या गलत है कि सही है, गलत है। जब यहाँ बहुवचन है तो वेयर लगेगा ना, जब यहाँ बहुवचन है तो क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। तो आप इसको जब सही रूप में लिखेंगे तो कहा जाएगा कि द गोट्स वाज नहीं वेयर, ये बकरियां है ना, बहुवचन है, तो आप वेयर का यूज करेंगे, वेयर, और यहाँ पर ब्लैक लिख देंगे। बोलो,
तो इस तरीके से अगर आपको दिखाई दे कभी बनाने के लिए तो क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। बना लेंगे तो अब आप लिख लीजिए, घर से बना के लेकर आइए।